एंजल वन में हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हैं, इसका स्टेप बाय स्टेप डेमो हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। अब जिनको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में नहीं पता, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक ऐसा स्टॉप लॉस होता है जैसे ही आपका ट्रेड आपके फेवर में मूव करेगा, आपका स्टॉप लॉस धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो चलिए बेटर रहेगा कि इसको हम प्रैक्टिकल वे में एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो उसके लिए हम एक कोई भी ट्रेड ले लेते हैं डेमो पर्पज के लिए। तो मैं इधर आकर सर्च करूंगा, तो SBI का एग्जांपल ले लेते हैं। इसके ऊपर क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद बाय पर हम क्लिक करेंगे। बाय साइड का एक ट्रेड ले लेते हैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग में ही आप ट्रेडिंग ऐसे लगा सकते हो फिलहाल के लिए। तो मैंने इंट्राडे सेलेक्ट कर लिया है। नंबर ऑफ शेयर्स इधर हम 2 डाल लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। एंट्री आपको लिमिट प्राइस पे लेनी है, मार्केट के हिसाब से लेनी है, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको जैसे भी एंट्री लेनी है आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैं फिलहाल के लिए मार्केट पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। मार्केट पर सेलेक्ट करने के बाद आपको इधर स्मार्ट ऑर्डर्स का एक बटन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद तीसरा रोबो ऑर्डर का एक बटन मिलेगा, उसके सामने यहाँ पर क्लिक करके इसे ऑन कर लेना है। अब ऑन करने के बाद एक बात आपको समझना है कि आपको 3 चीज़ें लगानी होती है। एक है स्टॉप लॉस प्राइस, एक है टारगेट प्राइस और एक है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जंप प्राइस। अब तीनों को इन डिटेल समझेंगे। सबसे पहले आपको लगानी है आपकी बेस स्टॉप लॉस प्राइस। अब जैसे ऊपर आप देख सकते हो कि 855 रुपीज़ का फिलहाल का एंट्री चल रहा है। तो मान लेते हैं कि 855 के आसपास हमारी एंट्री हो जाती है। अब एंट्री होने के बाद आप एक स्टॉप लॉस डिसाइड करोगे। जैसे मैं अगर 850 पर इसका स्टॉप लॉस जो है वो डिसाइड करता हूँ। अब टारगेट में लेना चाहता हूँ 870 पे। तो स्टॉप लॉस प्राइस आपको पहले लगानी है, टारगेट प्राइस आपको लगानी है। फिर आपको ये ट्रेलिंग SL जंप प्राइस जो है इस पर प्लस पर क्लिक करके यहाँ आपको ये लगाना है कि आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कितने पॉइंट्स के बाद जंप करेगा। जैसे 855 पे हमने एंट्री ली, अगर इसकी प्राइस 856 हो जाती है, ट्रेड जब आपके फेवर में मूव कर रहा है, मतलब आपके एंट्री प्राइस से ऊपर जब जाएगा, तो अगर मैं इधर 1 लिखता हूँ तो जब शेयर की प्राइस 855 से 856 चले जाएगी, तब मेरा ये जो स्टॉप लॉस का प्राइस है वो 850 से लेकर 851 हो जाएगा। मतलब 1 रुपए से जैसा ही प्राइस आपके फेवर में गया, स्टॉप लॉस भी आपका 1 रुपए से कम हो गया। अगर यहाँ पर आप 2 लिखोगे तो फिर जब आपके स्टॉक की प्राइस 2 रुपए से बढ़ेगी तो आपका ये जो स्टॉप लॉस का प्राइस है वो भी 2 रुपए से ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। मतलब आपका स्टॉप लॉस 2 रुपए से कम हो जाएगा। तो यही होता है कि जैसे जैसे ट्रेड आपके फेवर में बढ़ते जाएगा, आपका स्टॉप लॉस धीरे धीरे ऊपर सरकता चला जाएगा। इससे आप ट्रेड में ज़्यादा लंबे समय तक रह सकते हो। और इन केस अगर मार्केट बहुत ऊपर जाकर रिवर्स हो जाता है तो उस केस में आप पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लोगे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की मदद से। तो इसी के लिए दोस्तों ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ किया जाता है मोस्टली। तो अगर आपको प्रॉफिट्स को लंबे समय तक होल्ड करना है और अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाकर छोड़ देते हो तो आप जितना वो मूव करेगा, मोस्ट ऑफ द उसकी रैली आप कैप्चर कर सकते हो। अब ये कितना लगाना है ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। टारगेट प्राइस आपके ऊपर डिपेंड करती है और स्टॉप लॉस प्राइस भी आपके ऊपर डिपेंड करती है। बस सेंसिबल लगा लेना। यहाँ पर अगर आप 5 लगाओगे इस पर्टिकुलर प्राइस पे तो 5 रुपए का मूवमेंट आना और उसके बाद स्टॉप लॉस जंप करना वो थोड़ा फिर अनइवन हो जाता है। तो उसके लिए कैलकुलेटेड लगाना। तो 1 रुपए से ऊपर का आप लगा सकते हो। 0.5 का ये शायद नहीं लगाने देता है, हम देख लेते हैं प्लेस बाय ऑर्डर भी करके। तो यहाँ पर आप जितनी भी अमाउंट चाहो लगा सकते हो और लगाने के बाद आपको इधर ऑर्डर प्लेस करने का ऑप्शन आ जाएगा। अभी मैं मार्केट क्लोज होने वाला है इसलिए ये फिलहाल के लिए रोबो ऑर्डर्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पर अगर आप मोस्टली पूरे दिन में कभी भी ऑर्डर्स प्लेस करोगे रोबो ऑर्डर्स तो वो प्लेस हो जाती है। तो इसी तरीके से आप आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो लगा सकते हो। बस ध्यान रखना कि जब आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का ऑर्डर लगाते हो तो आप उसके साथ स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस का भी ऑर्डर लगा रहे हो। तो जब भी आप कोई भी दोनों में से एक भी ऑर्डर कैंसिल करते हो, आपके पेंडिंग ऑर्डर्स में ये ऑर्डर्स देखने को मिल जाएगी। तो जब भी आपको ये पोजीशन को एग्जिट करना होता है तो आपको ये वाली ऑर्डर्स एग्जिट करनी है और उसके बाद अपनी पोजीशंस को जो है वो एग्जिट करना है। वरना इन दोनों में से अगर आप एक भी ऑर्डर जो है उसे कैंसिल करते हो तो फिर भी आपकी जो पोजीशन है वो क्लोज हो सकती है। बस ध्यान रखना कि जब भी आप आपकी पोजीशन एग्जिट करो इन केस मैन्युअली, तो आपकी स्टॉप लॉस की और टारगेट की जो ऑर्डर है वो पेंडिंग में ना रहे, वो भी कैंसिल हो जानी चाहिए, वरना आपको लॉस भी हो सकता है। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।